हम सब इतनी ताकत लगा रहे हैं, फिर भी रात आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ऐसा क्या है कि भगवान जगन्नाथ का रथ इस जगह पर रुक गया है? क्या किसी श्रद्धालु की भक्ति अभी अधूरी है? भगवान जगन्नाथ ने सिर्फ एक मुस्लिम भक्त के लिए अपना रथ रोक दिया। दरअसल 17वीं शताब्दी में भगवान जगन्नाथ के एक महान मुस्लिम भक्त सालबेग ओडासा में रहते थे। उनका जन्म एक मुस्लिम पिता लालबेग और ब्राह्मण माता ललिता के घर हुआ था। इसी कारण उन्हें बचपन से ही समाज में भेदभाव और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनके पिता मुगल सेना में सूबेदार थे और बड़े होकर सालबेग भी उसी सेना से जुड़ गए। एक बार युद्ध में वे बुरी तरह घायल हो गए। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी माता की सलाह पर भगवान जगन्नाथ के पवित्र नाम का जाप किया, जिससे वे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। इस अनुभव ने उनके हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम और गहरी भक्ति जगा दी। इसके बाद सालबेग ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान जगन्नाथ की भक्ति में समर्पित कर दिया। वे कई बार पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद वे वृंदावन गए, जहां उन्होंने साधुओं के साथ रहकर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया और श्री कृष्ण के गुणगान किए। वृंदावन में 1 वर्ष बिताने के बाद वे जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने की इच्छा से पुरी लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक वे बीमार पड़ गए। बीमार और व्याकुल होकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और अपने आने तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। मान्यता है कि लाखों श्रद्धालुओं द्वारा खींचे जाने के बावजूद नंदी घोष रथ अगले दिन सालबेग के आगमन तक स्थिर रहा। जिस स्थान पर रथ सालबेग को दर्शन देने के लिए रुका था, उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया। उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ का रथ कुछ समय के लिए बदांडा में उनकी समाधि के पास ठहरता है। भगवान के लिए ना धर्म मायने रखता है और ना ही किसी की जाति। वे केवल सच्चे दिल से की गई भक्ति को ही स्वीकार करते हैं।